देवहूति का प्रश्न क्या था? पहले देवहूति का प्रश्न तो समझा जाए कि मैं घोर अंधकार में पड़ी हुई हूँ और मुझे इस जन्म परंपरा को छोड़ना है, त्यागना है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है कि नहीं? ये मुख्य प्रश्न था, नहीं? अर्थात देवहूति माता ने ये कहा था कि मेरे इस महामोह को दूर कीजिए, नहीं? जो मैं देह गेह में ही फंसा हुआ हूँ, मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है, तो इस महामोह को दूर कीजिए, क्योंकि महामोह की वजह से ही अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हैं। उसके लिए भगवान कपिल देव ने कहा था कि ये अज्ञान, महाअज्ञान और महामोह कैसे दूर होगा। तो उन्होंने बता दिया था कि मन ही कारण है और मन को भगवान में लगाना है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त होकर के। लेकिन यह ज्ञान वैराग्य भक्ति तभी आएगी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताया, वो महापुरुषों का संग। जो भगवत महापुरुष है, भागवत हैं, उनका संग। जैसे हम लोग भागवत पढ़ रहे हैं तो हम लोग भागवत महापुरुषों का संग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? भागवतम पढ़ने सुनने से ही हम कपिल मुनि का संग कर रहे हैं, माता देवहूति का संग कर रहे हैं, सुत गोस्वामी का संग कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का संग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो भागवतम नित्य पढ़ने से नित्य महापुरुषों का संग हो ही रहा है, नहीं हो रहा है? कलयुग में इसी प्रकार का संग उपलब्ध है। कलयुग में कोई चलता फिरता महाभागवत मिले तो सौभाग्य है, नहीं मिले तो अति सुलभ ग्रंथ के माध्यम से हो जाता है। जैसे भगवान कलयुग में विग्रह में प्रवेश कर जाते हैं, वैसे ही महापुरुष अपने वाणी के साथ पुस्तकों में प्रवेश कर जाते हैं कलयुग में। तो इसलिए ऐसे महापुरुषों का संग ही भागवतम की अध्ययन है। भागवतम अध्ययन कोई पुस्तक अध्ययन नहीं है। भागवत अध्ययन जो है वो महापुरुषों का संग है, साक्षात महापुरुषों का संग है। तो ऐसी कोई भी पुस्तक जिसमें महापुरुषों की वाणी लिखी है, भगवत भक्तों की वाणी लिखी है, उसको संग समझ के अध्ययन करना चाहिए, उसको अपने पास में रखना चाहिए और ऐसे पुस्तकों के बीच में बैठना चाहिए। ये सब कलयुग के संग महापुरुषों के ऐसे ही प्राप्त होने वाले हैं, समझे? खासकर महिलाएं कहाँ जाएं महापुरुष के संग करने? तो इससे अच्छा महापुरुष कौन हो सकता है, बताओ? व्यास देव जी का संग मिल रहा है, हैं? प्रभुपाद जी भी बैठे हैं इधर, ऐसी बात नहीं है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कपिल देव जी ने कहा कि सत्पुरुषों का समागम से मेरे ज्ञान कराने वाला आपके हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। तो इस पुस्तकों में कथाएं ही तो भरी हुई है, हैं? तो इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा सत्संग है आध्यात्मिक पुस्तकों का संग, जिसमें महापुरुषों ने अपनी वाणी को लिपिबद्ध कर दिया है।